जिस भी जैसे किसी मजहब का कोई स्थान है वहाँ पर किसी धर्म वाले को क्यों जाना चाहिए, उसी तरह जहाँ धार्मिक स्थान है वहाँ पर किसी मजहब वाले को क्यों जाना चाहिए। तुमने कहा था कि मुझे गंगा ने बुलाया है, यही सब करवाने के लिए बुलाया था। काहे के लिए बुलाया था तुमको कि गंगा को तुम माई की जगह कमाई का साधन बना दो। धर्म का परिसर है, उसी धर्म के लोगों को वहाँ जाना चाहिए, दूसरे को क्यों जाना चाहिए। और दूसरे को अगर जाना है तो उसको इस बारे में स्पष्टता करनी पड़ेगी ना कि आप क्यों जाना चाहते हैं। तो माता नहीं कह पा रहे हैं ये लोग। जब तक गौ रक्षा का केंद्रीय कानून नहीं बना पा रहे हैं तब तक जितनी भी कार्यवाही है इनकी वो सब दिखावटी। तो इफ्तार पार्टी में मांस गंगा जी में बैठ करके खाने से भी दुख है और गंगा जी में नाले पनाले गिरने से भी दुख है। और ये जो होटल तैरते हुए गंगा जी पिला दिए गए हैं और जिनका मलमूत्र गंगा जी में जा रहा है और जहाँ पर विलासिता हो रही है उससे भी हमको दी है। ये जो है हमारे यहाँ सनातन धर्म में वर्षारंभ के जो आरंभिक 9 दिन हैं, इन 9 दिनों में सात्विक रहते हुए, तपस्या में निरत रहते हुए शक्ति का आधान करने की परंपरा है कि हम पूरे वर्ष के लिए शक्ति का संचय कर लें। तो आज से नवरात्रि पर्व, वासंतिक चैत्र नवरात्रि पर्व आरंभ हो रहा है। समस्त सनातन धर्मी इस अंतराल में उपवास करेंगे, घट स्थापन करेंगे, देवी की आराधना करेंगे और शक्ति सम्मिलित होकर के वर्ष पर्यंत आने वाली जो चुनौतियां हैं उनका सामना करने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। हम लोग भी, क्योंकि आप जानते ही हैं गौ माता की रक्षा के लिए गौ रक्षा युद्ध गविष्ठी आरंभ करने की घोषणा की गई है, इसलिए हम लोग भी 9 दिन यहाँ पर आराधना करते हुए शक्ति का संचय करेंगे ताकि युद्ध में हम अहम हनम वृत्रम गविष्ठव, जो वृत्रासुर है गौ को सताने वाला असुर, उसका विनाश कर सकें। जब से आपने लखनऊ में धर्म युद्ध का ऐलान किया तब से उत्तर प्रदेश सरकार लगातार गौ तस्करों की गिरफ्तारी करी, इनकाउंटर करे, क्या लगता है प्रभाव पड़ा? बात यह है कि जब तक गाय को माता नहीं कह पा रहे हैं ये लोग, जब तक गौ रक्षा का केंद्रीय कानून नहीं बना पा रहे हैं, तब तक जितनी भी कार्यवाही है इनकी वो सब दिखावटी है, तात्पर्यहीन है। इसलिए इन दिखावटी कार्रवाइयों से कुछ नहीं होगा। ये केवल जिस समय प्रश्न उठ खड़ा हुआ है उस समय लोगों के सामने अपने आप को बचाने के लिए ढाल की तरह से इस तरह की कार्रवाइयाँ करके सोचते हैं कि हमारी बचत हो जाएगी, लेकिन ये बचत होगी नहीं, क्योंकि लंबे समय से सत्ता में बैठे हुए हैं और हिंदुओं का गौ माता की रक्षा के लिए वोट लिए हुए हैं, इसलिए इनको ये करना ही पड़ेगा। स्वामी, केदारनाथ में एक नोटिस लगाया गया कि गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है, चूँकि एक्ट्रेस सारा अली खान लगातार दर्शन करने जा रही है। अगर ऐसा कोई दर्शन करता है तो उनको पहले से एफिडेविट देना पड़ेगा। कहा जा रहा है शंकराचार्य द्वारा ही ये नियम बनाया गया था, ये क्या है? ये ठीक है, बिल्कुल सही है। जिस धर्म का परिसर है उसी धर्म के लोगों को वहाँ जाना चाहिए, दूसरे को क्यों जाना चाहिए। और दूसरे को अगर जाना है तो उसको इस बारे में स्पष्टता करनी पड़ेगी ना कि आप क्यों जाना चाहते हैं वहाँ पर। तो हम बिल्कुल इसके पक्षधर हैं कि जिस भी जैसे किसी मजहब का कोई स्थान है वहाँ पर किसी धर्म वाले को क्यों जाना चाहिए, उसी तरह जहाँ धार्मिक स्थान है वहाँ पर किसी मजहब वाले को क्यों जाना चाहिए। तो ठीक है, हम बिल्कुल इसके समर्थक हैं और ये परंपरा केवल नए ढंग से कही जा रही है, ये सदा से स्थापित रही है। इफ्तार पार्टी वाले मामले पे बड़े नेता कह रहे हैं कि हिंदू की भावनाओं ठेस पहुँची है, माँ गंगा के साथ किस तरीके का? हाँ, हिंदुओं की भावना को इफ्तार की पार्टी से ठेस पहुँची, बिल्कुल सही है। हम भी कह रहे हैं कि ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन जब यहाँ पर गंगा जी में तैरते हुए होटल घूमने लगते हैं, उनका मलमूत्र गंगा में जाता है, जब यहाँ पर कमरे बंद करके गंगा के बीचों बीच लोग रुकते हैं और क्या करते हैं पता नहीं चलता है, जब यहाँ पर 16 नाले काशी में लगातार गंगा में गंदगी गिरा रहे हैं, उस समय इन हिंदुओं की, नालायकों की भावना आहत नहीं होती है, केवल इफ्तार पार्टी से आहत हो गई। अरे आहत हो तो गंगा जी का जहाँ भी अनादर हो वहाँ तुम्हारी भावना आहत होनी चाहिए कि हमारी माँ का अनादर हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है। लेकिन अमुक जगह पे इनको बहुत फीलिंग हो जाती है और बाकी जगह कोई फीलिंग नहीं होती है। ये नकली हिंदू हैं। हमें तो इफ्तार पार्टी में मांस गंगा जी में बैठ करके खाने से भी दुख है और गंगा जी में नाले पनाले गिरने से भी दुख है, और ये जो होटल तैरते हुए गंगा जी पे लाद दिए गए हैं और जिनका मलमूत्र गंगा जी में जा रहा है और जहाँ पर विलासिता हो रही है उससे भी हमको आहती है। तो हम इन सब को एक साथ मिला करके देखना चाहेंगे कि गंगा के साथ अन्याय हो रहा है, उस गंगा के साथ जिसके बारे में यहाँ के सांसद ने कहा था कि मुझे गंगा ने बुलाया है। यही सब करवाने के लिए बुलाया था। काहे के लिए बुलाया था तुमको कि गंगा को तुम माई की जगह कमाई का साधन बना दो। पीड़ा होती है इस बात से। पर्यटन को बढ़ावा मिला है। भारतीय पर्यटन को बढ़ावा तो पर्यटन की जगह बनाओ ना, ये धार्मिक स्थान है, तीर्थ स्थान है, इसको पर्यटन क्यों बना रहे हो? पर्यटन के लिए आप बनाइए। अमरावती बना रहे हैं आंध्र प्रदेश के लोग, अमरावती बनाएंगे, उसमें पर्यटन करवाएंगे। आप भी बना दीजिए एक नई काशी, वहाँ पर्यटन के लिए लोगों को आकर्षित करने की चीज़ें रख दीजिए, उसमें खूब पर्यटक लोग आएँ।
लेकिन आप जो एक धार्मिक स्थान है सदियों से, उस स्थान की पवित्रता को नष्ट करके आप पर्यटन बना दे रहे हो। तो आप तीर्थ को नष्ट करने की प्रक्रिया क्यों चला रहे हो? तीर्थ स्थान में धार्मिक लोग आते हैं, वो यहाँ आमोद प्रमोद के लिए नहीं आते हैं, यहाँ पाप प्रक्षालन के लिए और पुण्यार्जन के लिए आते हैं। तो ये जो दृष्टिकोण हमारे देश में परंपरा से हमारा रहा है, आप उसको क्षति पहुँचा रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। एक मौलाना वो ये कह रहे हैं कि इस बार ईद में हम खुलेआम सड़कों पे नमाज पढ़ेंगे, क्या हिंदू को धमकी के तौर पर? बात यह है कि मौलाना क्या करेंगे वो मौलाना जाने। सड़कों पर नमाज क्यों पढ़ोगे? आप कहते हो कि हमारे जहाँ पर हम नमाज पढ़ते हैं वहाँ वजू का कुआं होता है। वजू का कुआं मतलब शुद्धि। पहले जाएंगे तो हाथ धोएंगे, पैर धोएंगे, ठीक से धोएंगे, बैठ करके एक एक कोना, कहीं कोने में कोई धूल न लगी रह जाए। जब इतना पवित्रता होने के बाद ही जहाँ नमाज बिठा करके तुम नमाज शुरू करते हो, तो सड़क में तो तरह तरह की गंदगी रहती है, उसी में कुत्ता बिल्ली सब गंदगी किए रहते हैं, जाने कौन आ रहा है, जाने कौन जा रहा है। उस सड़क पे बैठ के कैसे तुम नमाज पढ़ सकते हो? पवित्रता का ध्यान, वजू तुम्हारा सुरक्षित रहेगा। ये ईश्वर की आराधना, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे इनका मजहब हो, चाहे दूसरे कोई हो, सब जगह पे पवित्रता के साथ की जाती है। तो वह आप उस पवित्रता का ध्यान केवल राजनीति करने के लिए, नमाज जो है राजनीति का विषय नहीं है, नमाज जो है आराधना का विषय होना चाहिए। इसलिए ये जो धार्मिक हिंदू और धार्मिक मुसलमान ये अलग हैं, राजनीतिक हिंदू और राजनीतिक मुसलमान अलग हैं। ये सड़क पे जो नमाज पढ़ने की बात करने वाले हैं, ये संभवतः राजनीतिक मुसलमान हैं। जो धार्मिक मुसलमान है वो अपने घर में शुद्धि जगह पर बैठ करके ईश्वर आराधन करेगा। इसी तरह से जो धार्मिक हिंदू है वो पवित्र जगह बैठ करके आराधना करेगा। तो ये राजनीतिक जो धार्मिक लोग हैं, अपने आप को राजनीति में आकंठ डुबो करके फिर भी अपने आप को धार्मिक कहने की कोशिश करने वाले जो लोग हैं, वो धर्म को क्षति पहुंचाते हैं। स्वामी जी, आखिरी सवाल, लगातार ब्राह्मणों को उत्तर प्रदेश में टारगेट किया जा रहा है, लोग कहेंगे ब्राह्मण कमजोर हो गया, खुल के जवाब नहीं दे रहे हैं। बात यह है कि ब्राह्मण और गाय और ब्राह्मण गाय से जुड़े हुए जितने भी सनातन धर्मी हैं, सब पे प्रहार हो रहा है। हम इस पे एक वीडियो अलग से बनाएंगे, विस्तार से समझाएंगे कि कैसे सनातन धर्म पर उन लोगों के द्वारा इस समय प्रहार किया जा रहा है जो अपने आप को सनातनी चोला ओढ़ करके हमारे बीच में आए हैं। कहते हैं हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, हम धार्मिक हैं, लेकिन असल में उन्हीं से सबसे बड़ा प्रहार इस समय सनातन धर्म के ऊपर किया जा रहा है। ये राजनीतिक हिंदू सनातनी हिंदुओं को, धार्मिक हिंदुओं को बहुत बड़ी क्षति पहुँचा रहे हैं, हमारी परंपराओं को तोड़ रहे हैं, हमारे शास्त्र को विकृत कर रहे हैं, हमारी मर्यादाओं को तार तार कर रहे हैं। क्या नहीं कर रहे हैं? सीएम धामी एक महात्मा जी से मिलते हैं और कहते हैं शारदा पीठ के शंकराचार्य, उनका नाम भी लिखते हैं। क्या बात यह है कि ये जितने भी हैं, ये सब लोग मिल करके एक खड़ा होकर के सदन में कहता है कि कोई भी व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। और अभी हम कल परसों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, बताएंगे कि कैसे ये व्यक्ति जो सदन में खड़ा होकर कहता है, वो कैसे एक फर्जी व्यक्ति को, जिसको न्यायालय ने रोक दिया है, उसको शंकराचार्य कह करके घुमा रहा है। तो इनका जो चरित्र है वो अलग है और इनकी वाणी अलग है। ये पक्के कालनेमी हैं, ये बिल्कुल हिंदू नहीं है।